एचएफ की कॉन्ट्रैक्ट साइन सेरेमनी सुबह 9 बजे से शुरू हो रही थी। इसका लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था। टीना और यूसुफा के बीच छिड़ी जंग में एचएफ टीना की साइड था। पिछले 3 सालों में टीना ने इस तरह के किसी भी इवेंट में हिस्सा नहीं लिया था। आज उसके लिए ये बहुत बड़ा दिन था। उसने व्हाइट कलर की ड्रेस के साथ एचएफ द्वारा स्पॉन्सर की गई ज्वेलरी पहनी हुई थी। आज भी टीना उतनी ही हसीन और खूबसूरत दिख रही थी जैसे वो पहले दिखा करती थी। रितिका सुबह ही अपने घर से निकलकर सीधा ही टीना के घर पहुंच गई। वो टीना की असिस्टेंट थी और सबसे करीबी थी। इस वजह से टीना ने उसे अपने विला में किसी भी जगह पर आने जाने की खुली छूट दे रखी थी। उसने पहले से ही टीना के लिए एक ड्रेस तैयार कर रखी थी। लेकिन जब उसने टीना की कपड़ों से भरी अलमारी देखी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो आरआर इंटरनेशनल के मालिक की बीवी है। ये ख्याल आते ही रितिका के चेहरे पर अलग खुशी देखी जा सकती थी। ठीक इसी समय रणविजय भी वहां पर आ गया। जैसे ही रणविजय ने टीना को वहां देखा तो उसने रितिका की तरफ देखते हुए कहा, मुझे टीना से कुछ बात करनी है। इस वक्त टीना तैयार होकर आईने के सामने खड़ी थी। वो आईने में ही रणविजय की शक्ल देखकर शर्माई जा रही थी। उसने कहा, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? रणविजय ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो टीना की तरफ आगे बढ़ा और टीना को पीछे से हग किया। फिर उसने टीना की गर्दन एक तरफ झुकाकर अपने होंठ वहां पर टिका दिए। रणविजय ने उसकी गर्दन पर चूमते हुए कहा, मैं तुम्हें किस करने के लिए आया हूँ, तुम्हें प्यार करने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे देर हो रही है। टीना अभी रणविजय के साथ कुछ भी करने के मूड में नहीं थी। मैं शो का लाइव टेलीकास्ट देखूंगा। टीना ने रणविजय का हाथ पकड़ा और फिर दोनों एक साथ विला से बाहर निकल गए। सफेद रंग की ड्रेस में टीना के साथ रणविजय की जोड़ी ऐसी लग रही थी मानो वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। विला से बाहर निकलते ही टीना जल्दी से रितिका के साथ कार में जाकर बैठ गई। गाड़ी चलाते हुए ही रितिका ने टीना से कहा, कॉन्ट्रैक्ट 9 बजे साइन होगा, हमें उससे पहले ही वहां पहुंच जाना चाहिए। तुम्हारा सारा इंतजाम कर दिया गया है। इस वक्त टीना कार में बैठे बैठे अपना फोन चला रही थी। तुम्हारी गोवा की फ्लाइट दोपहर 3 बजे की है और एयरपोर्ट पर यूसुफा ने पहले से ही अपने फैंस भेजकर तुम्हें एम्बैरेस करने का प्लान बनाया हुआ है। रितिका के द्वारा ये न्यूज सुनकर टीना को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर रितिका को ये सब कैसे पता है। ऊपर से उसे यूसुफा पे गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो ये बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रही है। मैंने अपने एक आदमी को यूसुफा के पीछे लगा रखा है। मुझे उसकी एक एक मूवमेंट का पता चल जाता है। इन बच्चों को भी थोड़ा खेल लेने दो। एक बार वीडियो रिलीज हो गया ना, फिर देखना इनकी क्या हालत होती है। टीना के चेहरे पर हंसी आ गई। ठीक 8:50 पर टीना होटल पहुंच गई। वहां फंक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी थी। टीना गाड़ी से उतरकर रेड कारपेट पर रिपोर्टर्स के साथ चलने लगी। रिपोर्टर्स ने उसे देखते ही सवाल पूछना शुरू कर दिया। टीना, उस दिन माफी मांगने के बाद आप गायब हो गई थी और फिर आज आप यूसुफा की जगह एचएफ का कॉन्ट्रैक्ट खुद साइन करने जा रही हैं। क्या ये सब आपका पहले से ही प्लान था? यूसुफा ने आज सुबह ही खुद के ठीक होने और वापसी करने की फोटोज शेयर की हैं। क्या वो ऐसा करके आप पर डील चोरी करने का आरोप लगा रही हैं? टीना, क्या अब आप वापसी करने का प्लान बना रही हैं? टीना रिपोर्टर्स के किसी भी सवाल का बिना कोई जवाब दिए ही होटल के अंदर चली गई। प्रणय इस सेरेमनी में नहीं आया था। उसने खुद को बिजी बता दिया था। सो यहाँ पर टीना के साथ सिर्फ रितिका ही थी। प्रणय के ना आने से लोग टीना और पीटी ग्रुप के बीच अनबन होने की बातें कर रहे थे। हालांकि प्रणय कहीं भी बिजी नहीं था। उसे यूसुफा ने यहाँ पर आने से रोक रखा था। वो किसी भी कीमत पर प्रणय को टीना के शो में नहीं आने देने वाली थी। उधर रणविजय अपने ऑफिस में बैठकर इस शो का लाइव टेलीकास्ट देख रहा था। जैसे ही शो खत्म हुआ, रणविजय ने अपने असिस्टेंट को फोन करके कहा, अभी तुरंत टीना के पास 4 बॉडीगार्ड भेजो और उसे सुरक्षित एयरपोर्ट तक ड्रॉप करवाओ। यस सर। रणविजय को पता था कि टीना के स्पोक्स पर्सन बनने के बाद सभी की नजर उसी पर टिकी हुई है। ऐसे में उसके साथ वो किसी तरह की अनहोनी नहीं होने देना चाहता था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद एचएफ के फाउंडर और टीना एक साथ लंच करने के लिए बैठे। ठीक 1 बजे टीना होटल से एयरपोर्ट के लिए निकल गई। जैसे जैसे वो एयरपोर्ट के करीब पहुंच रही थी, रितिका काफी नर्वस हो रही थी। उसने टीना से कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें प्रोटेक्ट करने की, लेकिन तुम खुद भी अलर्ट रहना। रितिका, तुम परेशान मत हो, मैं रेडी हूँ। टीना के चेहरे पर हंसी थी। वो पहले भी ये सब हैंडल कर चुकी थी।
3 साल पहले जब वो काफी फेमस हुआ करती थी, तब भी वो इस तरह की सिचुएशन को कई बार फेस कर चुकी थी। थोड़ी ही देर में कार एयरपोर्ट तक पहुंच गई। पहले ऋतिका कार से बाहर आई। गाड़ी से सामान बाहर निकालने के बाद उसने गेट खोलकर टीना को बाहर आने के लिए कहा। अभी तक किसी ने उन दोनों की तरफ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट की तरफ दोनों बढ़ने लगे, चारों तरफ से फैंस ने उन्हें घेर लिया। सभी टीना के हाथ में बुके और गिफ्ट पकड़ाने लग गए, लेकिन टीना का हाथ भर गया था। इस वजह से वो सारे गिफ्ट पकड़ भी नहीं सकी। कुछ गिफ्ट्स उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरने लग गए। वहां खड़े कुछ फैंस ने चेहरे पर फेस मास्क और काले रंग के सनग्लासेस लगा रखे थे। अचानक ही उन्होंने टीना की तरफ देखते हुए बोलना शुरू कर दिया। टीना, ये क्या है? हम सभी आपको पसंद करते हैं, इसीलिए ये गिफ्ट्स दे रहे हैं और आप इसे जमीन पर फेंके जा रही हैं। इतना तो कोई फेमस सेलिब्रिटी भी नहीं करता, और तुम तो अभी इतनी फेमस भी नहीं हो। टीना को पता था कि इससे उसकी इमेज खराब हो सकती है और ये लोग यही चाहते हैं, इसीलिए उसने तुरंत ही माफी मांग ली। सॉरी, ये मेरे हाथ से छूट गया, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। नहीं, मैंने खुद देखा कि आप इसे जमीन पर फेंक रही थी, ये जानबूझकर किया आपने। फिर उन्हीं फैंस में से किसी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके तुम यूसुफा की बराबरी कर लोगी? यूसुफा हमेशा अपने फैंस का सम्मान करती रही हैं, उनका ध्यान रखती रही हैं, कभी फोटोज लेने के लिए भी मना नहीं किया, लेकिन तुम? टीना को पता था कि ये सब यूसुफा के भेजे हुए लोग हैं, जो कि पब्लिक के आगे जानबूझकर उसकी इमेज खराब करना चाहते हैं। धीरे धीरे यहाँ भीड़ बढ़ती चली गई। लगभग 100 से भी ज्यादा लोगों ने टीना और ऋतिका को घेर लिया था। जैसे ही वहां भीड़ बढ़ती गई, यूसुफा के आदमियों ने अपने प्लान का अगला स्टेप फॉलो करना शुरू कर दिया। वो सब टीना को धक्का मारते हुए उसे एम्बैरेस करने लग गए। तुमने यूसुफा का कॉन्ट्रैक्ट धोखे से छीन लिया है, इसे वापस करो, तुम कभी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। यूसुफा का कॉन्ट्रैक्ट वापस करो। अब यहाँ पर मौजूद टीना के फैंस ने भी उसे गलत समझना शुरू कर दिया। वो कहने लग गए कि मैंने तुम्हें फ्लोर पर गिफ्ट्स को नीचे फेंकते देखा है। अभी तक तो हम तुम्हें पसंद करते थे, लेकिन अब नहीं। तुमने धोखे से यूसुफा का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, तुम इसके लायक नहीं हो। तुमने उसके साथ धोखा क्यों किया? यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।